दोस्तों नमस्कार। आजकल नरेंद्र मोदी के अंदर, उनके मन में, उनके दिलो दिमाग में बिहार और बिहारियों के प्रति बहुत प्रेम उमड़ रहा है और वो प्रेम खुले तौर पर उसका प्रदर्शन भी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, चाहे वो देश के अंदर हो या फिर देश के बाहर हो। इसका स्पष्ट कारण है कि बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है इसी साल के अंत में, और जो कुछ भी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो बिहार विधानसभा चुनाव से ही प्रेरित है। एक ताज़ा एग्जाम्पल मैं आपके समक्ष यहाँ पर रखना चाहूँगा। मोदी जी 2 दिनों के विदेश दौरे पर हैं और कहाँ गए हैं वो, तो मॉरिशस गए हैं। मॉरिशस के अंदर 57वां राष्ट्रीय दिवस समारोह होना है और उस समारोह के चीफ गेस्ट के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को वहाँ पर बुलाया गया है। नरेंद्र मोदी जब वहाँ मॉरिशस में गए हैं तो वहाँ पर जा कर के उन्होंने एक भोजपुरी में ट्वीट किया है। और क्यों भोजपुरी में ट्वीट किया है और मॉरिशस के अंदर भोजपुरी को लेकर के क्या सीन है, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन यहाँ पर पहले नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट है भोजपुरी में, उसको देख लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट नरेंद्र मोदी ने भोजपुरी में किया है। क्या कहते हैं कि मॉरिशस में यादगार स्वागत भइल। ध्यान से सुनिएगा, खास करके जो गैर भोजपुरी लोग हैं, जो भोजपुरी नहीं समझते हैं, वो विशेष ध्यान देंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि मॉरिशस में यादगार स्वागत भइल, सबसे खास रहल गहिरा सांस्कृतिक जुड़ाव, जवन गीत गवई के प्रदर्शन में देखे के मिलल। इस सराहनीय बा कि महान भोजपुरी भाषा मॉरिशस के संस्कृति में आजुओ फलत फूलत बा और मॉरिशस के संस्कृति में अबहियों जीवंत बा। ये बात मोदी जी ने बोली है भोजपुरी भाषा में। और मामला यहीं तक नहीं रुका है, बल्कि जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणदीप जायसवाल, उन्होंने भी भोजपुरी भाषा में एक वीडियो क्लिप रिलीज़ किया है जिसमें कि वो इस पूरे चीज़ का एक तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कैसे वहाँ पर आए और किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। उस वीडियो क्लिप का एक छोटा सा झलक मैं आपको यहाँ पर ज़रूर दिखाना चाहेंगे। रउआ के प्रणाम, नमस्कार। भारत के माननीय प्रधानमंत्री मॉरिशस के धरती पर पहुंच गए बड़न। आई सवेरे हवाई अड्डा पर इनका स्वागत धूमधाम से भइल। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम और उनके साथ अनेक अतिथिगण उनका स्वागत कैलन। सेरेमोनियल वेलकम भइल। इसे समझ सकेले हम लोग कि भारत और मॉरिशस के रिश्ता कितना टूट बा, कितना सुंदर बा, कितना विशाल बा। अब मैं थोड़ा सा मॉरिशस जो कंट्री है उसके बारे में 2-4 बातें जरूर आपके समक्ष रखना चाहूँगा। मॉरिशस एक ऐसा देश है पूरे विश्व के अंदर जहाँ की कुल आबादी का 60 से 70% भारतीय हैं। सोचिए कि जितनी आबादी है मॉरिशस की, उसका 60 से 70% हिंदुस्तानी है जो कि मॉरिशस के अंदर रहते हैं। और ये जो 60-70% भारतीय हैं, उसमें से भी अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं, जिनको कि भोजपुरी भाषा अच्छे तरीके से आती है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि 60-70% भारतीय वहाँ पर खास करके यूपी बिहार के लोग कैसे चले गए। तो इसका जो शुरुआत है वो बेसिकली आज से नहीं हुआ है। ये उस समय की कहानी है जब अंग्रेज़ों का अधीन भारत हुआ करता था। 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेज़ का राज था हमारे देश के ऊपर, तो मॉरिशस के अंदर जो खेती होती थी ना, खास करके गन्ने की खेती होती थी, तो गन्ने की खेती करने के लिए बहुत संख्या में मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती थी। तो अंग्रेज़ लोग क्या करते थे कि बिहार से या यूपी से जो सस्ते मज़दूर हैं उनको वहाँ पर ले जाते थे मॉरिशस के अंदर खेतों में मज़दूरी करवाने के लिए, मज़दूर बना करके। और यही लोग जो जब वहाँ पर गए तो उसके बाद ये लोग एक तरीके से परमानेंटली वहाँ पर बस गए। फिर वहीं पर शादी ब्याह, बाल बच्चे सब कुछ इनके हुए। और उसी के वजह से एक बहुत बड़ा कारण है ये, जिसके वजह से मॉरिशस की कुल आबादी में 60 से 70% भारतीय रहते हैं और वो बहुत ही अच्छे तरीके से भोजपुरी बोलते हैं, भोजपुरी भाषा को समझते हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि मॉरिशस को छोटा
भारत भी कहा जाता है। और हमारे यहाँ की खास करके जो यूपी की और बिहार की जो परंपराएं हैं, जैसे छठ पूजा मान लीजिए, यूपी बिहार के अंदर छठ पूजा कितना धूमधाम से मनाया जाता है, मॉरिशस के अंदर भी उसी तरीके से छठ पूजा मनाया जाता है जिस तरीके से बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। तो यूपी बिहार की तमाम जो सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं यहाँ के, वो सब कुछ आपको मॉरिशस के अंदर देखने को मिलेगी, बहुत ही समृद्ध रूप में देखने को मिलेगी। और कारण यही है सिर्फ कि वहाँ पर 60 से 70% आबादी हिंदुस्तानियों की है, बिहार और यूपी के लोगों की है। और ये जो नरेंद्र मोदी के मन में जो प्रेम उमड़ रहा है, जो उबाल मार रहा है भोजपुरी को लेकर के, इसके पीछे जो कारण मैंने बताया वो बिहार विधानसभा का चुनाव है जो कि इस साल के अंत में होने वाला है। और नरेंद्र मोदी एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो कि हर काम चुनाव से प्रेरित होकर के करते हैं, हर काम के पीछे उनका उद्देश्य होता है उसका चुनावी लाभ लेना, और इसके पीछे भी उनका यही मंशा है, यही उद्देश्य है। और संभवतः इसी उद्देश्य के साथ वो मॉरिशस भी गए हैं ताकि वो बिहार के लोगों को ये संदेश दे सकें कि देखो मैं विदेश में जा कर के भी भोजपुरी और बिहार के लोगों से कितना मेरा स्नेह है, कितना लगाव है, और इनसे मैं खुद को जोड़ करके कनेक्ट करके देख रहा हूँ। ये मैसेज देना चाहते हैं बिहार के लोगों को, इसलिए मोदी जी मॉरिशस गए हैं। और अभी चुनाव आने वाले हैं जब बिहार विधानसभा के अंदर, तो कई तरीके से जो नरेंद्र मोदी का एक अपना पेट स्टाइल है, ये कई तरीके से बिहार से अपने जुड़ाव, अपने लगाव को वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी के कई नेता ऐसे कर रहे हैं। मोहन भागवत जब बिहार अभी गए थे पिछले दिनों, तो वो भी बिहार से अपने पुराने रिश्ते और नाते की बात कर रहे थे। तो ये बीजेपी का एक स्टाइल है कि जिस भी राज्य में चुनाव होता है उस राज्य से वो अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं, उस राज्य के लोगों से अपना पुराना रिश्ता स्थापित करने की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर वही सब कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।